चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, पहले इसके बारे में क्लियर कर दें। जब भी आपसे एन के टर्म में बात करेगा ना, तो उसी को बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे आपने फॉर्मूला जनरली देखा होगा, n+1/2, n+1, 2n+1/6। ऐसे जितने ये फॉर्मूले हैं, जो भी सीरीज एन के टर्म में चल रही है और आपको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रही है, तो जहां जहां भी एन टर्म का यूज हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन को सॉल्व करने का आपको हम तरीका बताएंगे, शॉर्टकट बताएंगे कि जल्दी से आप किसी भी सीरीज को उसके एन टर्म में क्या फॉर्मूला बन रहा है वहां तक हम जल्दी से पहुंच जाएं। तो इसी का तरीका जा रहा है हम सीखने। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, जब जब आपसे एन टर्म की बात करेगा, कोई सीरीज लिखा रहेगा और वो एन के टर्म में बात करेगा, वन की सीरीज, ऑड की सीरीज, इवन की सीरीज, इस तरह की जो भी सीरीज, और बाद में वो एक फॉर्मूला बना देगा इस टाइप का, तो वहां तक कैसे पहुंच जाए इसी का तरीका हम आपको जा रहे हैं सिखाने। शॉर्टकट है, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए यहां पे इसका बस तरीका है कि हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक जनरल सीरीज लेते हैं और कैसे पकड़ते हैं। मान लीजिए सीरीज है 1+2+3+4+... अब इनके लिए चार ऑप्शन में लिख देता हूं। a = 2n, b = n/2, c = n/3, d n+1/2। हमको पता करना है कि ये जो सीरीज चली है उसका एन टर्म में कौन सा फॉर्मूला बना होगा। इसी को बोल रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। कैसे हम जल्दी से ये पता कर ले कि इस सीरीज के लिए कौन सा फॉर्मूला बना होगा। तो बहुत छोटा सा तरीका है, शॉर्टकट है कि हम जल्दी से कैसे पहुंच जाएं। आप देखिएगा, ये सीरीज चल रही है, आप क्या करिए, एन को आप 1 ले लीजिए। एन को आप कहीं भी आ जाए ना, आप 1 ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब एन को 1 लिया मैंने, तो सीरीज का पहला टर्म चला। जब एन को 1 लिया तो सीरीज का पहला टर्म 1। अब वो बात की बात है कि यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आ गया, यानी एन को हमेशा 1 रखना है और देखना है सीरीज का पहला टर्म क्या है। तो आपने देखा सीरीज का पहला टर्म 1 है। अभी एन को जहां एन है वहां 1 डालेंगे। हमें क्या लेना है, हमको 1 खोजना है। तो जैसे एन को 1 मैंने यहां डाला, यहां 2 मिल गया और हमको 1 चाहिए था, इस ऑप्शन को काट दीजिए। जैसे उनको 1 यहां डाला, ये 1/2 मिल गया, हमको 1 चाहिए था, इसे काट दिया। एन को यहां 1 डाला, ये 1/3 आ गया, हमको 1 चाहिए था, इसे काट दिया। इसके पास पहुंचे, अगर एन को 1 डाले तो 1 1 2, 2 × 1 2, 2/2। आप देख लीजिए ये 1 मिल गया है, इसको आप तुरंत ही जाके मार सकते हैं। अगर आपको आगे भी चेक करना है कि ये इसी सीरीज का फॉर्मूला है, तो कुछ नहीं करना है, एन को आप ले लीजिए 2। जब आपने 2 लिया तो आप सेकेंड टर्म तक जाएंगे, इस टर्म तक। अब चूंकि प्लस है तो आप ऐड करते हुए चलेंगे, यानी 2 1 3, यानी n = 2 पे हमको 3 चाहिए, बाकी तो काट दिए हैं। हमको सिर्फ इसी को प्रूव करना था क्या है, सही है कि नहीं। अब आप इसमें आप 2 डालिए तो ये 2 हुआ होगा, ये 2 + 1 3 हुआ होगा, अपॉन 2 हुआ होगा, 2 से 2 काट दिए होंगे, तो ये आपको 3 मिल जाएगा। ऐसे आप जितना टर्म लेते जाएंगे वो आपको बार बार यही वाला फॉर्मूला देता रहेगा। लेकिन हमको इतनी जरूरत नहीं थी, हमारे जितने ऑप्शन कट गए उसे काट लिया, फिर हमको जहां तक में आंसर मिल गया उसी को जाके हम राइट आंसर मार दिए। यानी बड़े इजीली वे में हम लोग इंडक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। और किसी को सीरीज को पकड़ने का तरीका, एन को 1 डालिए, पहला टर्म खोजिए। अगर ऑप्शन में डबलिंग हो गई है तो 2 ऑप्शन को रोके रहिएगा, आगे बढ़िएगा। फिर एन को 2 डालिए, शुरू के 2 टर्म को जोड़ के देखिए। फिर एन को 3 डालिए, फिर शुरू के 3 टर्म को जोड़ के देखिए। वो बार बार वही वाले ऑप्शन को होल्ड करने लगेगा। इससे फायदा ये होगा कि सीरीज को हमको पूरी तरह से खोलना नहीं पड़ेगा, हम इसको ऑप्शन के थ्रू भी बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो एक्चुअल में यही इंडक्शन है। और सीरीज जो है वो इस तरह की नहीं होगी, ये तो मैंने बेसिक बता दिया। सीरीज जैसी भी होगी हम लोग इंडक्शन में कभी नहीं फंस सकते हैं। बस आप मेरा तरीका याद रखिएगा, एन को हमेशा 1 लेना है, सीरीज का पहला टर्म। एन को 2 लेंगे, सीरीज के 2 टर्म। एन को 3 लेंगे,
सीरीज का 3 टर्म और वो जाके अपने ऑप्शन में देखेंगे। ये एक मैंने बेसिक एग्जांपल लिया। अब आपको हम बताते हैं कैसे बड़ी बड़ी सीरीज में हम लोग जल्दी से पकड़ लेंगे किस ऑप्शन को मारना चाहिए। मेरे ख्याल से यहां तक बात आपको क्लियर होगी। मैथमेटिकल इंडक्शन ये ऐसा टॉपिक है ना, ये आपको हर जगह मिलेगा। ये ट्रिगो में मिलेगा, अलजेब्रा में मिलेगा, कोऑर्डिनेट में मिलेगा। ये आपको बचाएगा, ये हमको जल्दी से सॉल्व करा के हमको आंसर तक पहुंचाएगा। तो इसमें टाइम भी कम लगेगा और हम प्रोसेस तो नहीं जाएंगे, तो हम जल्दी से अपने ऑप्शन के पास पहुंच जाएंगे। ये आपको मेरा बताने का मतलब ये है कि किसी भी इंडक्शन को जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ओपन करके बताता हूं। इसमें 2 केस होंगे बोस। केस 1, जब आपसे बात करेगा सम ऑफ द nth टर्म की, और केस 2 है इसका, जब आपसे बात करेगा सिर्फ nth टर्म की। बस 2 ही चीज है, 2 से मेरा पूरा इंडक्शन खत्म हो जाएगा। केस 1 सम ऑफ द nth टर्म, केस 2 nth टर्म। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तरीका जो मैंने बताया है उसी तरह होगा। बाकी और एग्जांपल लगा लगा के बता दे रहे हैं। हमको ये ध्यान रखना होगा जब भी कोई सीरीज लिखेगा उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो हमको ये नोटिस करना होगा ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और ये लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग होगा। अब आप कहेंगे इन दोनों का मतलब क्या है। आपको केस 1 समझाते हैं कि पहले मान लीजिए हम केस 1 ले लेते हैं, जो हमसे कह रहा है कि सम ऑफ द nth टर्म है। अब ये क्या चीज है, से मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं। हमसे क्वेश्चन में ये पहले ही लिख देगा कि एग्जांपल में दे दे रहा हूं, और मान लीजिए ये वाली चीज वो लिख के दिया हुआ है। क्या देगा, सम ऑफ द nth टर्म, और एक सीरीज दे देगा। और ये हर टॉपिक में है, इस बात का वो ख्याल रहे। सीरीज दे दिया 1 + 3, ये पहला टर्म हुआ, ब्रैकेट लगा दी मतलब दूसरा टर्म। फिर इसने लिखा 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 करके, मतलब इस सीरीज को यूज करके कोई ना कोई एन टर्म का फॉर्मूला बन रहा होगा। अब वही आपसे बात करेगा। इसने पहला ऑप्शन दे दिया n का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे दिया n + 1/2 का होल स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दे दिया n + 1 2n + 1/6, और चौथा ऑप्शन दे दिया मान लीजिए यहां पे n/3। अब मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन क्या था, 2 केस था, एक सम ऑफ nth टर्म के लिए, एक nth टर्म के लिए। हम लोग पहले पढ़ रहे हैं सम ऑफ nth टर्म। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, मैथमेटिकल इंडक्शन को कैसे से जल्दी से लगा दिया जाए। कभी भी कोई क्वेश्चन लगाना चाहिए तो कम से कम उसको एक बार लगाने के बाद रीचेक करना चाहिए। इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमारा आंसर पूरी तरह से करेक्ट है। मान लीजिए केस 1 है, हमसे पूछा सम ऑफ द nth टर्म, और ये सीरीज लिख दिया 1 + 1 + 3 + 1 + 3/5 डॉट डॉट डॉट, ये होगा। उसने 4 ऑप्शन दे दिए। हम क्या करेंगे, जैसे करते हैं, सबसे पहला काम हम यहां पे लिख दे रहे हैं, n को 1 लेंगे। जब n को 1 लिया तो देखा सीरीज का पहला टर्म क्या है, सीरीज का पहला टर्म मेरा 1 था। अब n को 1 डालने पे हम देखेंगे ऑप्शन में 1 कहां मिल रहा। आप ध्यान से देखो, यहां पे 1 मिल जाएगा। अगर यहां 1 मिल जाएगा तो उसको आप थोड़ा रोक के रखो। यहां पे गए, अगर यहां डाल देंगे तो 1 1 2 2 × 1 2 2/2 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी ये भी मिल गया, इसको भी रोक के रखेंगे। इसके पास गए 1 + 1 2, और ये 2 + 1 3 × 2 6 × 1 यानी 6/6, यानी ये भी 1 आ गया। इसको भी रोक के रखेंगे, यहां डाल देंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो कम से कम इसको काट देंगे। समझाने में ऐसा लग रहा है, प्रैक्टिस होगी तो बहुत तेज लगेगा, इसे समझाने की कर रहे हैं। हमने क्या किया, n को 1 डाला, हमें पहला टर्म 1 मिल गया। हम देख रहे हैं a b c तीनों में फंस चुका है, सिर्फ यही कटा, मैंने इसे काट दिया, यानी कि एक साथ 3 ऑप्शन खड़े हो गए, कोई एक ही राइट होगा। अब कुछ नहीं करना है, n को 2 ले लीजिए।
जब 2 ले लिया यानी कि आप ये 2 टर्म तक चले होंगे। जब 2 टर्म तक चले होंगे और आपने लिखा है सम ऑफ एन टर्म, यानी 2 टर्म को आप ऐड करते हुए चले होंगे। तो जरा देखते हैं, जब 2 टर्म तक गए तो 3 1 4 1 5, यानी 2 पे आपको 5 चाहिए होगा। अब यही आपके पास ऑप्शन थे, इसी में कोई राइट होगा। जैसे 2 यहां डाला तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 तो है नहीं, इसे हटा दीजिए। जैसे 2 यहां डाला 3 2 + 1 3 हो गया, 3 दूना 6 6/2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसे हटा दीजिए क्योंकि हमको 5 चाहिए था। इसके पास गए 2 1 3 3 2 जा 6 6 से 6 कट गया, अब सिर्फ यही बचा, यहां 2 डाल दिया, 2 दूनी 4 1 5, ये वाला 5 आपसे मैच कर गया, यानी ये वाला राइट आंसर है। और ये मेरा जा चुका है। जब से हम लोग हाथ सेट करेंगे ना तो एक एक बार में आप बताना शुरू कर देंगे किस सीरीज के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सिंपल सा था, 1 रख के आप पहला टर्म देखेंगे, इसमें डबलिंग की चांस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कितना समय लगेगा ही। 1 रखने पे ये भी 1 दे दिया था, ये भी 1 दे दिया था, ये भी 1 दे दिया था, ये ऑप्शन कट गया था। अब क्या करेंगे, n को 2 ले लेंगे, चूंकि सम लिखा था तो सम ऑफ n टर्म तक जाएंगे, सम ऑफ n टर्म तक, 2 टर्म तक, तो 2 टर्म के पास गए और इन दोनों को ऐड कर लिया। 3 जाते तो ये तीनों ऐड होता, लेकिन हमको जरूरत पड़ी ही नहीं। जब 2 टर्म तक गए तो 3 1 4 1 5, अब 2 डालने पे हमको 5 चाहिए था, ये 5 नहीं दिया, ये 5 नहीं दिया, ये 5 दे दिया, इसलिए इसको हम लोग राइट मार दिए। यानी मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, जब सम ऑफ एन टर्म बोलेगा तो जब n को 1 रखेंगे तो ये लेंगे, 2 रखेंगे तो ये पूरा लेंगे 2 टर्म तक ऐड करते हुए, 3 लेंगे तो ये तीनों लेंगे ऐड करते हुए। डिपेंड करेगा मेरा ऑप्शन कब तक हमको ले जा रहा है, कब तक हमको राइट नहीं करवा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 पे ही हम पहुंच चुके थे, 2 पे ही ये सब मेरे, ये वाला तो 1 पे कट गया था, 2 पे दोनों कट चुके थे, तो सिर्फ यही ऑप्शन बचा, 3 पे 5 दे रहा है। अगर आपको और चेक करना होगा कि ये सही है कि नहीं, तो आप 3 डाल देंगे और 3 पे ये पूरा टर्म ऐड कर देंगे, तो आपको फिर से वही वाला आंसर मिलेगा। मतलब बार बार इस सीरीज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। इससे फायदा ही होगा, आपको इसको मिनिमाइज नहीं करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा, n की वैल्यू डालते जाएंगे और हम सीरीज को पकड़ते जाएंगे, जो जो ऑप्शन हमें नहीं मिलता जाएगा उसे वहां से हटाते जाएंगे, अल्टीमेटली हम उस आंसर पे खड़े हो जाएंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द एन टर्म, तो उनको ऐड करते हुए चलना है। और जो आपसे लिखा है मैंने केस 2 एन टर्म, तो वो उसका मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूं कि उसमें क्या करते हैं। ये बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से। टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन, कभी भी यूज कर लेंगे, कहीं भी यूज कर लेंगे, कभी गलत नहीं देगा, एकदम आपको हमेशा राइट आंसर मिलेगा। इसमें आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी केस 1 पे और कुछ नहीं, बाकी किताब में जहां से कुछ लगाना चाहेंगे लगाइएगा, कहीं भी नहीं फंसेगा, कुछ भी नहीं फंसेगा। इसी पे क्वेश्चन और लिखते हैं, वन प्लस 2 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 डॉट। इनके पहले ऑप्शन है n + 1 2n + 1 होल अपॉन 6, ऑप्शन ए मान लेते हैं। ऑप्शन बी n - 1 2n - 2 होल अपॉन 12। थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग n + 1 n + 2 होल अपॉन 6। फोर्थ ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग n + 1 होल अपॉन 2। बस फिर वही काम, कोई समस्या नहीं है। ये चीज हम मान के चलने ऊपर लिखी हुई है,
सम ऑफ द एन टर्म। देखिए फिर से चीज आ गई। अब देख रहे हैं कैसे एक्सपेंड किया है, कैसे इनका फॉर्मूला बनाया है। तो वो बनाने में दिक्कत ही होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसी का शॉर्टकट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग फिर क्या करेंगे, सम लिखा है तो जाहिर सी बात है टर्म को जोड़ते चलेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, हम लोग n को 1 रख लेंगे। जैसे n को 1 रखा यानी पहला टर्म 1 है, यानी हमको 1 चाहिए होगा। हमको n 1 रखने पे 1 चाहिए होगा। अब खुद देखो, अगर यहाँ 1 गया होगा तो 1 - 1 0 हो गया होगा। अगर ये टर्म 0 है तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 हमको देगा ही नहीं। ये ऑप्शन कट गया मेरे पास से। इसके पास गए हम लोग, n को 1 डाले, ये हो गया मेरा 2 2 1 3, ये मेरा हो गया 3 3 दूना 6 6 कम 6 6/6, ये 1 देगा। इसको रोक के रखते हैं। इसके बाद चलते हैं 1 1 2 2 + 1 3 3 × 2 6 6 × 1 6 6/6, यानी ये भी 1 देगा। इसको रखते हैं, यहां डाला 1 1 1 2 2/2, यानी ये भी 1 देगा। इसको भी रोकते हैं। आपको हम सीधे नहीं पहुंचाना चाह रहे क्योंकि सबका मतलब है ना, वो बाद में समझ में आएगा। यानी हमारे पास 1 डालने पे एक बार फिर से 3 ऑप्शन खड़े हो गए। इसको चेक करने में कोई बड़ी बात थोड़ी ना, ये आदमी हवा में ही चेक कर सकता है, रख के तुरंत देख लेगा। बस दूसरे टर्म पे शुरू कर देता है। अब जाते हैं भाई n/2। अब 2 पे क्या खोजना है भाई, यहां तक के टर्म आपको खोजने हैं और ऐड करते हुए 2 1 3 1 4, यानी 2 पे आपको 4 चाहिए होगा। अब 2 डाल के देखते हैं 4 किसमें आ रहा। अब देखिएगा 2 + 1 3, ये 3 हो गया। 3 × 2 6 हो गया, 6/6, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। सिर्फ यहां पहुंचेंगे, फिर यहां 2 डाला, 2 × 2 4 4 + 1 5, हमको चाहिए था 4, यानी ये ऑप्शन मैंने यहां से काट दिया, इसको रोक करके से काट दिया। चलिए इनके पास गए, 2 + 1 3 3 × 2 6 6/2, यानी कि आएगा 3 और हमको चाहिए 4, ये भी कट गया। अब इसको आप चेक करें चाहे ना करें, आप चाहें तो इसको सीधे मार सकते हैं। अगर चेक करना है कि सही है कि नहीं तो चेक कर लेते हैं। 2 + 1 3 3 × 2 6 6/6, खत्म हो गया। 2 + 2 4 आपका आंसर हो गया। मैंने तो पहले भी कहा था अगर 3 गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली चौथा वाला सही हो गया। अगर 3 गलत हो चुका है तो जो ऑप्शन बचा है वो सही हो गया। वो अलग बात है कि नन है क्या है, वही हम बता देंगे आपको। अगर ये फिर होता तो n को 3 चले आते, और एक बात कैलकुलेशन की तो कुछ भी नहीं भाई, मैंने तो कहीं कुछ लिखा भी नहीं है, सब यहीं पे सॉल्व भी कर रहे हो, कोई भी सॉल्व करेगा। या जैसे आप बनाओगे सेट हो जाएगा। बीच के पूरे स्टेप मैंने गायब कर दिए, सीधा सीधा इंडक्शन को 1 2 3 पे हम चेक करते चले गए। मेरे 2 टर्म पे इस ऑप्शन खत्म हो गए तो हम आगे क्यों जाएंगे। और 2 पे मेरे A B C सब निकल चुके थे, तो यही बचा था, तो इसको जाके मार दिया। और चेक करने के लिए आपको चेक करके दिखा भी दिया कि 4 आ रहा है। आपको और चेक करना होगा तो चेक कर लो। n को 3 रख लेना और 3 पे क्या खोजोगे, 3 2 5 1 6 6 2 8 1 9 1 10, यानी यहां तक को ऐड करते चलोगे, यानी 3 पे आपको 10 मिल जाएगा। आप फिर डाल के देख लो, ये बार बार वही देगा ये बार बार वही देगा आपको। चाहो तो चेक कर लो, 3 1 4, यहाँ 3 हुआ होगा, ये 4 3 12 हुआ होगा, 3 2 5 12 5 60 हुआ होगा, 60/6 क्यों हो गए, आपको 10 मिल गया होगा। 3 2 5 1 6 2 8 1 9 1 10, देख लीजिए, जितना चाहे उतना सीरीज चलाइए, बार बार आपको वही मिलेगा। तो कहीं नहीं लिखा होगा कैसे क्या कर रहे हैं। तो इंडक्शन को हम लोग बड़े प्यार से, कोई भी सीरीज हो, कैसी भी सीरीज हो, आप देख लीजिएगा। आप कोई एग्जाम दे रहे हैं मैथ्स का, कहीं भी एडवांस मैथ कुछ भी आ रही है, ये सब आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। कभी कभी सीधा पूछता है, कभी कभी मिक्सअप होकर पूछता है, तो आप रेडी रहिए। यहाँ कुछ भी हो, आप सीरीज दौड़ाते रहिए, ऑप्शन काटते रहिए, अपने आप राइट वाले आंसर पहुंच जाएंगे। तो मैंने आपको केस 1 के 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं सम ऑफ एन टर्म के लिए, ये वाला, और बाकी बहुत भी है, किताब में भी है। आप आर डी शर्मा कहीं से भी कुछ भी आप लगा के चेक कर लीजिएगा कितना सही है कितना गलत है। ठीक है भाई, इसमें हमको लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, फिर केस 2 पे आते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं सम ऑफ एन टर्म के।
बाद तुरंत किताब से लगा के देख सकते हैं कि जितना बताया जा रहा है क्या वो उतना फॉलो कर रहा है कि नहीं। एक एग्जांपल आपको देके तो मैं केस 2 पे चला जाऊंगा और इंडक्शन यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा, कभी कोई समस्या नहीं होगी इंडक्शन में। जैसे हमारी दूसरा एग्जांपल मैंने लिया 3 अपॉन, इंपॉर्टेंट ये है कि ऊपर लिखा क्या है। ऊपर आपको केस में देखना है सम ऑफ द एनाटम लिखा है क्या, यानी जो प्रोसेस बता रहे हैं वही कंटिन्यू होगा। 3 अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन, ये सब कहां फॉर्मूला बनाते फिरेंगे, 7 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये फिर n के टर्म में बात करेगा, तो यानी मैंने ऑप्शन लिख दिया, यहां लिख देता हूं पहला ऑप्शन n स्क्वायर माइनस 2n होल अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन लिख लीजिए 2n स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन n। तीसरा ऑप्शन हो गया मेरा n स्क्वायर प्लस 2n होल अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। चौथा लिख लीजिए मेरा n बाई 4। और फिर वही केस है जब वो बात कर रहा है सम ऑफ द एनाटम, आपको जरूर देखना होगा कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसी पे डिसाइड होगा। दो ही केस है दोस्त, दो केस में सब लग जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। सम ऑफ द एनाटम, चलिए हम क्या करेंगे, फिर n को 1 लेंगे। n को 1 डालने पे हमको ये चाहिए, जैसे आप 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ भी नहीं, सेम प्रोसेस चलता रहेगा, जितना क्वेश्चन लगा लीजिए आप। तो n को जब 1 डाला तुमको ये चाहिए, यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है 3 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4, यानी कि आपको n को 1 डालने पे 3/4 चाहिए होगा। चलिए खोजते हैं। जैसे यहां डाल देंगे 1, 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में 0 एक्सेप्ट ही नहीं होता, ये डिफाइंड ही नहीं है, ये भी आपको इक्वलिटी क्लास में बताएंगे। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया बॉस, नीचे 0 होना ही नहीं चाहिए मैथमेटिक्स में पूरे, तो ये ऑप्शन मैंने काट दिया। इसके पास गए, यहां 1 डाला, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 1, तो 3 अपॉन मतलब 3, ये 3/4 तो है ही नहीं, भाई साहब भी चले गए। यहां पे 1 डाला तो 1/4, ये ऐसे ही चला गया। अगर यहां डाला तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये देखिए आपको आराम से 3/4 दे दिया। इसको मार के निकल जाइए, आपको 2 पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही मेरे ऑप्शन कट चुके थे। कभी ऐसा मत करिएगा 1 डालने पे अगर एक ही ऑप्शन राइट आपको पहले ही मिल गया तो उसी को मार के नहीं, आपको देखना होगा कुछ और तो नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो रोक के रखिएगा, n = 2 पे जाके इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। यहां पे हमको कोई दिक्कत हुई नहीं, 1 डालने पे आराम से 3 ऑप्शन कट गए, यही बचा ही था, 3/4 आ गया, इसको मार के निकल गया। तो मेरे ख्याल से इंडक्शन में सम ऑफ द एनाटम में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कुछ नहीं करते हैं, n को 1 डालते हैं पहला टर्म, अगर डबलिंग होगी ट्रिपलिंग होगी तो n को 2 डालते हैं और 2 टर्म को ऐड करके देखते हैं, 2-3 टर्म तक खत्म हो जाता है, मतलब 2 टर्म पे ही आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो पहले टर्म पे ही आंसर आ गया। ये मेरा केस 1 था सम ऑफ द एनाटम के लिए। जब ये पूछेगा तो यहाँ आपको पहुंचना होगा, यहाँ हम किसी प्रोसेस से नहीं पहुंच रहे हैं, या आपको अपने ट्रिक से बता रहे हैं कि हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। एक बार राइट आंसर आने के बाद उसको रीचेक कर लेंगे, आप सीधे सीधे वहां तक खड़े हो जाएंगे। ये जरूर देखिएगा ऊपर लिखा क्या है, सम ऑफ द एनाटम। इस पे 3 एग्जांपल मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गए। तुरंत आप किताब से कहीं भी इंडक्शन हो तुरंत ट्राई करके देखिएगा, तो आपको सब मैच करना शुरू हो जाएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कितनी अच्छी चीज आपको दे रहे हैं। क्लियर भाई? तो चलिए ये मेरा केस 1 था, चलते हैं केस 2 पे। केस 2 को मैं यहीं से लिखता हूं, इसे मैंने कर दिया केस 2, और जो सम ऑफ द एनाटम था, अब बात करेगा आपसे एनाटम की। इस सम मैंने हटा दिया, तो ये मैंने क्वेश्चन हटा दिया।
एनएट टर्म क्या है भाई, ये कह रहा बना दिया जैसे आपको समझ में आया, थोड़ा स्पेस ज्यादा हो गया। केस 1 था मेरा सम ऑफ द एनएट टर्म, क्लियर, 3 क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, नहीं तो और करा देंगे, इतना नहीं हुआ होगा। केस 2 मेरा एनएट टर्म, दोनों में डिफरेंस क्या है ना, जब हम लोग सम ऑफ द एनएट टर्म लिख रहे थे, सम ऑफ द एनएट टर्म, तो क्या कर रहे थे, जब n1 रख रहे थे तो पहला टर्म, 2 रख रहे थे तो 2 टर्म को ऐड करके चल रहे थे, 3 रख रहे थे तो 3 टर्म को ऐड करके चल रहे थे, और वही ऑप्शन में खोज रहे थे। बस इसमें क्या है, जब लिख दिया सिर्फ एनएट टर्म, ऊपर क्या लिखा है जरूर देखिएगा, ऊपर लिख दिया एनएट टर्म, तो अब क्या करेंगे, चूंकि सम तो लिखा नहीं है तो इंडिविजुअल टर्म जाके चेक करेंगे। 1 पे पहला ही टर्म चेक करेंगे, 2 पे सिर्फ और सिर्फ दूसरा टर्म चेक करेंगे, 3 पे सिर्फ और सिर्फ तीसरा टर्म करेंगे, ऐड कुछ नहीं करेंगे। ऐड वाले में जब सम लिखा रहेगा तो ऐड करते हुए चलेंगे, जब एनएट टर्म लिखा रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल टर्म, पहला टर्म मैच कर गया, डबलिंग हुई तो दूसरे टर्म पे, तीसरे टर्म पे, कोई प्रोसेस बीच का नहीं होगा। अब ये क्या चीज है, एक एग्जांपल देकर समझाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 2-3 एग्जांपल आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए एनएट टर्म दिया है 4, कहेगा फाइंड द एनएट टर्म ऑफ दिस वन, फाइंड द एनएट टर्म ऑफ दिस वन, और सीरीज क्या मैं लिख दे रहा हूं 4, 14, 30, 52, 80, 114 डॉट डॉट डॉट। अब देखो कैसे दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ऑप्शन नंबर सेकेंड 3n स्क्वायर प्लस n, थर्ड ऑप्शन 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2, फोर्थ ऑप्शन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों में आपको फर्क मैंने बता भी दिया, एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा है। ऊपर देखना इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिखा गया था, उसमें लिखा था सम ऑफ द एनएट टर्म, तो हम लोग क्या कर रहे थे 1 2 3 डाल के ऐड करते चल रहे थे। अब ये बोल देगा एनएट टर्म, इसमें क्या करेंगे, ऐड कुछ नहीं होगा बॉस। 1 पे सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म, अगर डबलिंग हुई तो n2 पे 14, फिर डबलिंग हुई तो n3 पे 30, क्योंकि सम नहीं लिखा है तो आप जोड़ते हुए नहीं जाएंगे। एग्जांपल देखिए मेरा कैसे कर रहे हैं। हमने लिया n इक्वल टू 1, जब 1 लिया तो मेरा पहला टर्म 4 था, हम क्या करेंगे 4 को खोजेंगे, जब 1 यहां डाला 2 1 3 1 का स्क्वायर यानी टोटल 4, यानी ये मिलेगा, इसको रखे हुए हैं, इसके पास गए 1 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, यानी ये भी मिलेगा, इसको रखे हुए हैं, इनके पास गए 1 डाला 3 1 का स्क्वायर 1, तो 3 ये हुआ 2 3 2 5, और यहाँ 1 डाला तो 5 माइनस 5 0, ये भाई साहब खत्म हो जाएंगे क्योंकि हमको 4 चाहिए था, इनके पास 4 आए नहीं, इनके पास गए और फिर 1 डाल ले तो 1 1 2 2 का स्क्वायर 4, ये भी मैच कर रहा है, इसको भी रखे रहेंगे, यानी सिर्फ अभी एक ही कटा है, ये बचे हमारे पास, ये बचे हमारे पास, ये बचे हमारे पास, यानी अब क्या करेंगे n को हम डाल देंगे 2, उसमें क्या करते थे ऐड करते हुए चलते थे ना, इसमें ऐड नहीं करेंगे, इंडिविजुअल टर्म, यानी अब 2 पे हम सिर्फ और सिर्फ 14 खोजेंगे, सिर्फ और सिर्फ 14 खोजेंगे, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं होगा। दोनों में यही फर्क है, सम ऑफ एनएट टर्म में जोड़ते हुए चलेगा, एनएट टर्म में सिंगल सिंगल टर्म को लेते हुए चलिएगा। तो जैसे ही आप n इक्वल टू 2 पे गए, यानी अब आप सिर्फ और सिर्फ 14 खोजेंगे, और किसमें खोजेंगे, जिसको आपने रोक के रखा था, इसमें फिर तो खोजेंगे जब कट चुका है, तो ये मैंने हटा दिया, अब 2 मैंने यहां डाला, 2 दूनी 4 प्लस 2 6 2 8, ये तो 14 आएगा नहीं, भाई सबको काट दीजिए, इनके पास गए 2 दूनी 4 3 12 2 14, ये 14 आ रहा है, इसको भी रखे हैं, इसको देख लेते हैं 2 1 3 3 का स्क्वायर 9, जो कि 14 नहीं है, तो हमने इसको भी काट दिया, मतलब मैंने कहा था ना कि 2 टर्म तक ही काम खत्म हो जाता है, तो 2 टर्म तक यहाँ पे आ गया। एनएट टर्म मतलब सिंगल सिंगल टर्म पे आप चेक कर लो, 3 डालोगे तो आप ये खोजोगे 30, अगर मेरा राइट आंसर है तो देखो ये 30 भी देगा, 3 डाल दिया, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 30, बार बार यही वो देगा। अब जितना चाहे चेक कर लो, हमें उतनी जरूरत ही नहीं पड़ी, हम 2 टर्म तक ही काम ना खत्म कर चुके थे,
2 टर्म तक अपना काम खत्म कर चुके थे, फिर से क्लियर कर दे। जब भी ऐसी कोई सीरीज देगा और उसके nth टर्म में, उसके n टर्म में फॉर्मूले दिए रहेंगे, तो बस ये देख लीजिएगा ऊपर लिखा क्या है, सम ऑफ nth टर्म लिखा रहेगा। तो आपको ऐड करते हुए चलना है, 1 पे पहला टर्म, 2 पे 2 टर्म को ऐड करके, 3 पे 3 टर्म को ऐड करके। अगर सिर्फ और सिर्फ nth टर्म लिखा है तो 1 पे सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म, 2 पे सिर्फ और सिर्फ दूसरा टर्म, 3 पे सिर्फ और सिर्फ तीसरा टर्म, कुछ उसके पीछे वाले से मतलब नहीं होगा। इसी केस 2 पे आप पूरा इंडक्शन लगा डालिए, कहीं कोई भी समस्या नहीं होगी। ये इसलिए बताया जा रहा है कि इसको जल्दी से कर सके, रीचेक कर सके और हम इसको राइट मार सके। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जहां से गुजरेगा नहीं, एकदम गुजरेगा ही गुजरेगा। बीच के पूरे स्टेप को गायब कर दिया है। 2 केस से आपका काम खत्म हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म और सिर्फ एन टर्म से। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ही चीज मैंने कई बार बोला भी आपके लिए, 2 केस से आप पूरे इंडक्शन को धुआं कर सकते हैं अगर ढंग से लगाने पे आ जाए, कहीं भी किधर भी हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और बस किसी भी सीरीज को पकड़ने से पहले जरूर ध्यान दीजिएगा ऊपर क्या लिखा है। केस 1 में यहाँ लिखे थे सम ऑफ द nth टर्म, जब केस 2 लिखे तो यहाँ लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ nth टर्म। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, एक एग्जांपल आपको और देता हूं। सॉरी, केस 2 में हटा दिया, फिर लिखता हूं। अभी क्वेश्चन लिख के देखते हैं। मान लीजिए फिर से पूछा है, ऐसे पूछेगा, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज, और सीरीज चली मेरी 1 7 9 1 7 9 11 13। ये मैं ऐसे बना दे रहा हूं, 1 7 9 13 15 डॉट डॉट डॉट। क्या देगा भैया इसका एन तक हो, बताइए। और इसमें ऑप्शन दे दिए अपने, एन का स्क्वायर, n+1 और डी दे दिया आपको, नन ऑफ दिस ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हमसे पूछा है n टर्म के लिए, तो क्या करेंगे, n को 1 डाल देंगे बॉस। 1 डालने में क्या खोजेंगे, सीरीज का पहला टर्म खोजेंगे। तो जब जैसे ही 1 डाला तो हमको 1 चाहिए था, और जैसे यहां 1 डाल देंगे तो सीरीज का पहला टर्म मिल जाएगा। इसको रोक के रखें भाई क्योंकि मिल गया है। फिर 1 यहां डाला तो ये 1 मिल गया, सीरीज का पहला टर्म है, इसको भी रोक दिया है। जब 1 यही यहां डाला तो ये 2 मिल गया, और यहां चाहिए था 1, तो 1 तो हमको चाहिए नहीं था, और यहाँ 1 चाहिए था, यहाँ 2 मिल गया, इसे हटा दिए। नन का पता ही नहीं है तो नन को रोक के रखे हैं। यानी 1 2 3 ऑप्शन खड़े हमारे, क्या करेंगे भाई, चेंज कर देंगे। n को 2 डाला, और 2 डालने पे हमको 7 चाहिए होगा। जैसे ही 2 यहां डाल दिया, ये तो 7 आया नहीं, इसको रोक के रखे थे, इससे अब हटा दीजिए आप। जैसे 2 यहां डाला तो ये 4 आ गया, हमको चाहिए था 7, ये हटा दिया, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। नन में कुछ भी हो क्या पता, उससे हमको लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए हम लोग ये कह देंगे ये मेरा नन वाला आंसर सही है। यानी कि 2 तरीका आपके पास हो गया इंडक्शन को पकड़ने का। सम ऑफ द nth टर्म ऐड करके चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया मेरा nth टर्म। nth टर्म में इंडिविजुअल टर्म को चले गए, नन आ भी गया, तो जब मेरे 3 ऑप्शन नहीं है तो नन पे जाके खड़े हो गए। मान लेते कभी बार आपका नन भी खड़ा है और कोई एक ऑप्शन 2-3 टर्म तक आ रहा है, तो आप कहेंगे किसको मारा जाए, तो बस कुछ नहीं करना है, 3-4 टर्म तक चेक कर लिया, उसके बाद ही वही आ रहा है, तो आप नन को हटा के उसको मार दीजिए, क्योंकि आप प्रूव कर चुके हैं भाई 3-4-5 टर्म तक मेरा बार बार वही आ रहा है। अब आप नन को हटा सकते हैं। ये तो मेरा 2 पे ही गलत हो गया था, बाकी तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो नन बचा, नन को मार दिया गया। यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन को करने का तरीका
आपको मैंने क्लियर किया, दो केस से सम ऑफ द nth टर्म और nth टर्म, सम ऑफ द nth टर्म में ऐड करते हुए जोड़ते जाइए, ऑप्शन काटते जाइए, 2 टर्म तक खेल खत्म हो जाएगा। और nth टर्म में जब आप n को 1 2 3 डालें तो बस ये ध्यान रखें हमको इंडिविजुअल टर्म को देखना है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन काटते जाना है। मुश्किल से मैंने कोई 4-5 क्वेश्चन लगवाया होगा, आप जरा ट्राई करके देखिएगा, कहीं भी कुछ भी इस टाइप के सीरीज में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगी। क्लियर इतनी बात? तो इतना अभी भी करते हैं, बाकी आपको अगर अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ाइएगा, और बाकी आगे का टॉपिक हम देखेंगे। अभी मेरा पहला टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी के लिए इतना करते हैं। जय श्री राम।